18 लोगों की अब तक जान जाने की खबर की पुष्टि हुई है और कई लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि महाकुंभ जाने के लिए यात्रियों की भीड़ इकट्ठे हो गई थी। स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही थी रेलवे की ओर से, और ऐसे में जब यात्रियों की भीड़ एकाएक करके इकट्ठी हो गई तो वहां से निकल पाना मुश्किल हो गया, और यही वजह थी कि अचानक से भगदड़ मच जाती है। इस भगदड़ जैसे हालात में अब तक 18 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, कई लोग घायल हो चुके हैं। रेलवे की ओर से मुआवजे का भी ऐलान अब तक किया गया है। बताया जा रहा है कि मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, घायलों को 2.5 लाख और मामूली रूप से जो घायल हुए हैं उन्हें 1 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये कि संवेदनाएं तो व्यक्त की जा रही हैं, लेकिन इस बारे में लापरवाही का जो नतीजा निकला है उस पर लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी, और इस तरह की बद इंतजामी के चलते जो लोगों की जान चली गई है पहले से मॉनिटरिंग क्यों नहीं की गई। सवाल यही, क्योंकि पहली बार का हादसा नहीं है। 2004 से लेकर अब तक कई बार इस तरह के हादसे खबर सामने आ चुकी है, और क्या इन हादसों से सबक नहीं लिया गया? दूर की बात नहीं है, 29 जनवरी को भी प्रयागराज में भगदड़ मच गई थी भीड़ की वजह से, और इससे क्या सबक नहीं लिया गया? तमाम ये सवाल सभी के जहन में कौन रहे हैं, और जिन्होंने अपने को खो दिया है उनको बस एक ही चीज नजर आ रही है कि हमें अब शव घर ले जाना है। तो फिलहाल इस भगदड़ के बाद रेल मंत्री ने जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन अब देखना होगा कि जांच में फिलहाल क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किसकी खामी थी जिसका नतीजा इन लोगों को भुगतना पड़ा है। तो ये कैसी तैयारी थी कि लोगों ने जान गंवा दी है, व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस मची भगदड़ के बीच ये देखिए, दिल्ली पुलिस और रेलवे बोर्ड की तरफ से सफाई दी है कि क्या उनका कहना है, इस पर आपको सुनवाते हैं। क्राउड का अंदाजा हम लोगों ने लगाया था, और सिचुएशन में बता रहा हूँ, जो पूरा टाइम फ्रैक्शन ऑफ द टाइम जिसमें 10 मिनट में हुआ, उसमें ज्यादा लोगों का आना, उसके अलावा 2 ट्रेन का डिले होना। बाकी ये मैटर जो है एग्जैक्टली जो फैक्ट फाइंडिंग है वो रेलवे की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग होगी। हमारी तरफ से जो है, हमारा आज के दिन का काम एज ए जीआरपी हमारा है फॉर द इंक्वेस्ट एंड अदर प्रोसीडिंग, वो हमारी यूनिट कर रही है। एक स्पेशल ट्रेन रेलवे की तरफ से चलनी थी, वो स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट जरूर हुई, बट एज सच कोई चेंज ऑफ प्लेटफॉर्म जब वो जो पॉइंट है वो एज सच अभी हमारे नोटिस में नहीं आया। 6 बजे से नहीं थे लाखों की तरफ से। चश्मदीदों की ओर से ये बयान आया है? नहीं, 9 बजे के आसपास जो ट्रेन थी उस टाइम पे क्राउड बढ़ा है। 6 बजे के आसपास तो सिचुएशन वाज एब्सोल्युटली की ओर से 2 सदस्यीय हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया है, जो नई दिल्ली के इस इंसिडेंट्स की गहनता से जांच करेगी कि ऐसा क्यों हुआ और किन लोगों के इससे हुआ। दिल्ली पुलिस और रेलवे के कार्यकारी निदेशक को आपने सुना। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ को लेकर रेलवे की ओर से सफाई दी जा रही है, और रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु उपाध्याय को भी आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, ऐसा नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ना कोई ट्रेन कैंसिल की गई थी और ना ही किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। देखिए, मैं आपसे फिर बताऊं, अभी कुछ भी इस पर कुछ भी कमेंट करना जल्दीबाजी होगी। इस घटना की जांच उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है, तो लेट दैट कमेटी गिव द रिपोर्ट एंड गिव देयर फाइंडिंग्स। अभी प्लेटफॉर्म पर स्थिति पूरी तरह सामान्य है, सभी ट्रेन अपने सामान्य समय से चल रही हैं। जब ये दुखद घटना घटित हुई उस समय प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 जो आइलैंड प्लेटफॉर्म है, उसमें प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस थी खड़ी थी, और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इसी दौरान फुटओवर ब्रिज से जो सीढ़ियाँ प्लेटफॉर्म 14-15 पर आती हैं, उसी पे एक पैसेंजर के फिसलने से जो उनके पीछे के पैसेंजर थे वो उनके ऊपर गिर गए, इसकी चपेट में आ गए, जिसके कारण दुखद घटना घटित हुई है। बाकी इसकी जांच उच्च स्तरीय समिति कमेटी द्वारा की जा रही है। इस दौरान मैं इतना फिर से बताना चाहूंगा, कोई ट्रेन ना तो कैंसिल की गई थी और ना किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। सीपीआरओ कह रहे हैं ना तो कोई ट्रेन बदली गई थी, ना ही तो प्लेटफॉर्म बदला गया था। अब आखिर घटना कैसे हो गई, ये तो तस्वीरों में साफ पता चल रहा है कि भगदड़, धक्का मुक्की और इतनी ज्यादा संख्या जिसे व्यवस्थित कर पाना सिर्फ
एक शख्स के बात बस की बात नहीं थी, तो ऐसे में ये भगदड़ मच जाती है। हालांकि अब जांच का विषय बना हुआ है। ये तमाम रेलवे के अधिकारी कह रहे हैं कि जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन ये समझ पाना बेहद मुश्किल है कि आखिर इसका गुनहगार कौन है, किसकी वजह से इतनी बड़ी लापरवाही हुई और स्टेशन पर देखते देखते त्राहिमाम मच गया। तो ये कैसी तैयारी थी, ये कैसी इंतजाम थे कि इन आने वाले लोगों को रोका नहीं जा सका या फिर इस भीड़ को नियंत्रित नहीं किया जा सका। ये बताया जा रहा है कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर लोग अचानक से भागे, क्योंकि अनाउंसमेंट हुई थी 14 से 16 प्लेटफॉर्म की ओर जो ट्रेन बदली गई थी। अब भगदड़ में 18 लोगों की मौत की पुष्टि हो रही है, कई घायल हो चुके हैं। अपनों को लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। कई लोग बिहार से हैं, कई लोग दिल्ली से बताए जा रहे हैं, कई हरियाणा से हैं। तो अलग अलग राज्यों से ये लोग हैं जिनकी जान चली गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किसे पता था कि ये उनकी आखिरी ट्रेन होगी? किसे पता था कि वो ट्रेन से अब सफर नहीं कर पाएंगे और यहीं पर उनकी यात्रा की समाप्ति होगी। पीयूष शुक्ला हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। पीयूष, अधिकारी, जैसा कि आप थोड़ी देर पहले अधिकारी से भी बात कर रहे थे, सीपीआरओ से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि पैर फिसल जाने से हादसा हो गया, लेकिन क्या वो तस्वीरें झुठला दी जाए जो हम दिखा रहे हैं कि भगदड़ थी, लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं ट्रेन में घुसने के लिए, प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के लिए, क्या उन तस्वीरों को झुठला दिया जाए? पीयूष। बिल्कुल उन तस्वीरों को नहीं झुटलाया जा सकता है जो तस्वीरें कल देर शाम इसी स्टेशन की थी। इस वक्त मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा पैन करते हुए दिखाएं। ये नई दिल्ली का स्टेशन है और हम इस वक्त नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है आपसे थोड़ी देर में हो सकता है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद यहाँ पहुंचे और तमाम स्थितियों को देखें। हालांकि उन्होंने हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है। देर रात ये हो रहा है कि अश्विनी वैष्णव अब पहुंचेंगे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अश्विनी वैष्णव आज अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच सकते हैं। और आपको मैं दिखाऊं तो इस प्लेटफॉर्म पे अब कल की बजाय अगर हम इस वक्त की स्थिति देखें तो भीड़ जो है वो नियंत्रण में है, लोग नियंत्रण में हैं, भीड़ की आवागमन कम हो चुका है, लोगों की संख्या कम है, पुल जो है वो भी आपको कमोवेश कम ही दिखाई पड़ेंगी भीड़ों से, जबकि यहाँ पर भीड़ बड़ी संख्या में रहती है। और जैसा कि कल की जो तस्वीरें थी उन तस्वीरों ने बहुत कुछ साफ बयां किया है, क्योंकि किसी एक प्लेटफॉर्म की हालत नहीं थी बल्कि अन्य प्लेटफॉर्मों की हालत थी, और ख़ास तौर पर वो प्लेटफॉर्म जिन प्लेटफॉर्म से होते हुए जो ट्रेन है प्रयागराज की तरफ जाने वाली ट्रेन थी। तो कहीं ना कहीं उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर देखा गया है। और आप देखती जाइए अब जो हालत आपको दिखाई दे रही है प्लेटफॉर्म की, वो हालत ये साफ बयां कर रही है कि तस्वीर बहुत बदल चुकी है, लेकिन कल की जो तस्वीर थी उसने भी बहुत कुछ साफ कर दिया है। बिल्कुल, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बिहार की तरफ जा रहे थे, जो अपनों को अपने परिजनों के शव को लेने के लिए अस्पताल पहुंचे, बता रहे कि वो छपरा जा रहे थे। तो क्या ये जो ट्रेनें थी बिहार की तरफ जा रही थी, उसके लिए लोग इकट्ठे हुए थे, या फिर वाया जंक्शन प्रयागराज होकर जाने वाली ये ट्रेनें थी? कौन लोग थे, क्या इस बारे में पीयूष जानकारी मिल पा रही है? देखिए, दो रूट है बिहार की तरफ जाने का। एक रूट जो है वो लखनऊ से वाराणसी की तरफ होता हुआ निकलता है, और दूसरा रूट जो है वो रूट लखनऊ से और आपका इलाहाबाद या कानपुर से इलाहाबाद का रूट है, और उस रूट से होते हुए मुगल सराय होते हुए वो ट्रेन निकल जाती है बिहार की तरफ। तो कहीं ना कहीं जिस रूट पर सबसे अधिक रश था वो रूट था बाया इलाहाबाद यानी प्रयागराज होते हुए मुगल सराय बिहार का। उस रूट पर सबसे अधिक रश था। लगातार लोगों की आमद भी उस रूट पर थी। उसकी दो वजह थी। एक तो बिहार जाने की जितनी भी ट्रेनें हैं वो ओवरफ्लो होके चलती ही हैं, लेकिन कुंभ के चलते लोगों की रश और लोगों की आमद बहुत ज़्यादा थी, और उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट ये पड़ा जो कल की घटना में सामने आया। बिल्कुल पीयूष, और आप जैसा कि इस वक्त रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, हम
ये यहाँ पर आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से जानकारी यहाँ पर जुटाने के लिए पहुंचे हुए हैं।